नमस्कार। सभी अध्येताओं का इस चैनल पर बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित हर विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। आजकल हम अविकारी शब्दों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई भी बदलाव नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के चार भेद होते हैं, जिनमें से पहला भेद है क्रिया विशेषण, दूसरा भेद है संबंध बोधक, तीसरा भेद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। अविकारी शब्द का अंतिम भेद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो आज हम बात करने वाले हैं अविकारी शब्द के दूसरे भेद के बारे में, जिसका नाम है संबंध बोधक। आज की कक्षा का मुख्य विषय है संबंध बोधक। संबंध बोधक किसे कहते हैं? संबंध बोधक के कितने प्रकार होते हैं? सारी जानकारी आज इस कक्षा के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो आइए कक्षा में बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे संबंध बोधक किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, वे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य में आने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ बताते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, विद्यालय के आगे प्रार्थना भवन है। इस वाक्य में विद्यालय जो कि संज्ञा शब्द है और प्रार्थना यह भी संज्ञा शब्द है, इन दोनों का संबंध बताने का कार्य के आगे शब्द कर रहा है, इसलिए के आगे यहाँ पर संबंध बोधक हो जाता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, विद्या से रहित मनुष्य पशुवत है। इस वाक्य में विद्या शब्द संज्ञा पद है और मनुष्य शब्द भी संज्ञा पद है। इन दोनों शब्दों का संबंध बताने वाला है से रहित, तो से रहित यहाँ पर संबंध बोधक हो जाता है। तो पहले वाक्य में के आगे और दूसरे वाक्य में से रहित, यह दोनों संबंध बोधक शब्द हैं, क्योंकि यह दोनों ही शब्द संज्ञा शब्द के बाद जुड़े हैं और वाक्य के अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध बतलाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए यह दोनों ही शब्द के आगे और से रहित, यह दोनों ही संबंध बोधक शब्द हैं। अब हम बात करेंगे कि संबंध बोधक कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो संबंध बोधक अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से मुख्य रूप से सबसे पहला है स्थानवाचक। स्थानवाचक संबंध बोधक में पहला है के आगे, इसके पश्चात के पीछे, के निकट, के समीप, के सामने, के बाहर, के ऊपर, के नीचे, के अंदर, के बाहर आदि। अगला संबंध बोधक है दिशावाचक। दिशावाचक में के आसपास, की ओर, के दाएं, के बाएं, के दाहिने, की तरफ, के इधर, के उधर आदि। अगला संबंध बोधक है कालवाचक। कालवाचक में के पहले, के बाद, के आगे, के पश्चात, अब, तक आदि। इसके बाद है साधनवाचक संबंध बोधक। इसमें मुख्य रूप से हैं के माध्यम, के द्वारा, के जरिए, के सहारे आदि। अगला संबंध बोधक है उद्देश्यवाचक। इसमें मुख्य रूप से हैं के लिए, के वास्ते, के निमित्त, हेतु, के खातिर आदि। आगे हम बढ़ेंगे। अगला संबंध बोधक है व्यतिरेकवाचक। इसमें मुख्य रूप से हैं के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवा, के बगैर, के बिना, के रहित आदि। अगला संबंध बोधक है विनिमयवाचक। इसमें मुख्य रूप से हैं के बदले, की एवज, के स्थान, के जगह आदि। अगला है सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक में मुख्य रूप से हैं के समान, के तुल्य, के बराबर, के योग्य, के तरह आदि। अगला है विरोधवाचक। इसमें मुख्य रूप से हैं के विरुद्ध, के विपरीत, के विरोध, के उल्टे, के प्रतिकूल आदि। अगला संबंध बोधक है साहचर्यवाचक। साहचर्यवाचक में मुख्य रूप से हैं के साथ,
के सहित, के संग, के समेत आदि। अन्य संबंध बोधकों में अगला है विषयवाचक। विषयवाचक में मुख्य रूप से के भरोसे, के विषय, के संबंध, के आश्रय आदि। अगला है संग्रहवाचक। संग्रहवाचक संबंध बोधकों में लगभग, भर, मात्र, तक, अंतर्गत आदि। अगला है तुलनावाचक। इसमें मुख्य रूप से हैं कि अपेक्षा, के समक्ष, के समान, के सदृश, के जैसे आदि। इसमें अंतिम है कारणवाचक। कारणवाचक में मुख्य रूप से हैं के कारण, की वजह, के मारे, की परेशानी आदि। ये सारे ही शब्द संबंध बोधक के वाचक हैं। आइए अब हम बात करेंगे संबंध बोधक के उदाहरणों के बारे में। संबंध बोधक के पहले उदाहरण में है विद्यालय के आगे प्रार्थना भवन है। चूंकि हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, इसमें के आगे संबंध बोधक है क्योंकि यह शब्द विद्यालय और प्रार्थना भवन में संबंध स्थापित कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है विद्या से रहित मनुष्य पशुवत है। इस वाक्य में भी विद्या शब्द और मनुष्य शब्द में से रहित द्वारा संबंध बतलाया जा रहा है, इसलिए से रहित यहाँ पर संबंध बोधक है। इसी प्रकार तीसरा वाक्य है जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इस वाक्य में भी जल जो कि संज्ञापद है और जीवन यह भी संज्ञापद है, इन दोनों का संबंध बतलाने वाला शब्द है के बिना, तो के बिना यहाँ पर संबंध बोधक हो जाता है। अगला वाक्य है मैं पिताजी के साथ आऊँगा। इस वाक्य में भी मैं जो कि सर्वनाम है और पिताजी जो कि संज्ञा पद है, इन दोनों ही शब्दों का संबंध के साथ द्वारा बतलाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर के साथ शब्द संबंध बोधक का वाचक है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है आजकल सिर्फ धनार्जन के लिए शिक्षा दी जाती है। इस वाक्य में शब्द है धनार्जन और दूसरा शब्द है शिक्षा। इन दोनों का संबंध बतलाया जा रहा है के लिए के माध्यम से, इसलिए के लिए यहाँ पर संबंध बोधक का वाचक है। इसी प्रकार अगला वाक्य है वह साइकिल द्वारा विद्यालय आता है। इसमें साइकिल और विद्यालय इन दोनों शब्दों का संबंध द्वारा शब्द से बतलाया जा रहा है, इसलिए द्वारा शब्द यहाँ पर संबंध बोधक है। अगला वाक्य है वर्षा होने के कारण मौसम ठंडा हो गया। इस वाक्य में वर्षा और मौसम जो कि संज्ञा शब्द हैं, इनका संबंध के कारण शब्द से बतलाया जा रहा है, इसलिए यह संबंध बोधक का वाचक है। इसमें अंतिम उदाहरण है सबको अपनी मेहनत के भरोसे रहना चाहिए। इसमें सबको और अपनी मेहनत शब्द को के भरोसे शब्द से जोड़ा गया है। इसमें के भरोसे द्वारा संबंध बतलाया जा रहा है, इसलिए के भरोसे यहाँ पर संबंध बोधक का वाचक है। तो ये सारे उदाहरण संबंध बोधक के उदाहरण हैं। इन सभी वाक्यों में जो लाल रंग के अक्षर हैं वह संबंध बोधक के वाचक हैं, जिसमें के आगे, से रहित, के बिना, के साथ, के लिए, द्वारा, के कारण, के भरोसे, ये सारे ही शब्द संबंध बोधक के वाचक हैं। आइए अब हम बात करेंगे संबंध बोधक शब्दों की क्या पहचान होती है। संबंध बोधक शब्दों के आरंभ में अधिकतर के, की, से आता है, अर्थात जो भी संबंध बोधक शब्द होंगे उनकी शुरुआत के, की या से होती है। तो अधिकतर संबंध बोधक शब्दों के आरंभ में शुरुआत में के, की या से आता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, सबसे पहला उदाहरण है विद्यालय के आगे प्रार्थना भवन है। आप देखेंगे इस वाक्य में जो संबंध बोधक शब्द है इसकी शुरुआत के से हुई है, के आगे। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है विद्या से रहित मनुष्य पशुवत होता है। तो यहाँ पर जो संबंध बोधक शब्द है से रहित, इसकी शुरुआत अर्थात इसका आरंभ से हुआ है। इसी प्रकार अगला वाक्य है जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसमें भी जो संबंध बोधक शब्द है उसकी शुरुआत के से हुई है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है मैं घर की ओर आ रहा हूँ। इसमें भी जो संबंध बोधक शब्द है वह की से शुरू हुआ है। इसमें अंतिम उदाहरण है आजकल सिर्फ धनार्जन के लिए शिक्षा दी जाती है। इसमें भी जो संबंध बोधक शब्द है उसकी शुरुआत के से हुई है। तो आपने जाना जो संबंध बोधक शब्द होते हैं उनकी शुरुआत अधिकतर के, की या से होती है।
अब हम बात करने वाले हैं कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर होता है। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और आज हमने पढ़ा वे शब्द जो वाक्य में आए हुए संज्ञा सर्वनामों के बीच में संबंध बतलाते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे यदि मैं एक वाक्य लिखता हूं, आप मेरी ओर देखो। इस वाक्य में जो क्रियापद है वह है देखो, और देखो शब्द की विशेषता बतलाने वाला शब्द है मेरी ओर। तो यहाँ पर यह जो शब्द है वह क्रिया विशेषण हो जाता है, क्योंकि यह शब्द वाक्य की क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो यदि हमें नहीं पता कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं कब शब्द से, कहाँ शब्द से, कितना शब्द से और कैसे शब्द से। तो पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि यदि हमें नहीं पता कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो हम इसके भेदों को पहचानने के लिए कब, कहाँ, कितना और कैसे शब्द से क्वेश्चन करते हैं। जो भी आंसर मिलता है हमें पता चलता है कि वह क्रिया विशेषण है और कौन सा भेद है। तो हम जो वाक्य की क्रिया है देखो, क्वेश्चन करेंगे कहाँ शब्द से, कहाँ देखो, तो हमें आंसर मिलेगा मेरी ओर। तो हम समझ सकते हैं कि यह जो क्रिया विशेषण है मेरी ओर, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो आपने जाना कि जो शब्द वाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है वह शब्द क्रिया विशेषण होता है। यदि मैं दूसरा वाक्य लिखूं, मैं घर की ओर जा रहा हूं। मैं घर की ओर जा रहा हूं। तो यहाँ पर जो शब्द है की ओर, यह संबंधवाचक शब्द है, क्योंकि यह शब्द मैं जो कि सर्वनाम है और घर जो कि संज्ञा शब्द है, इन दोनों के बीच में संबंध बतला रहा है। इसलिए की ओर शब्द जो है वह संबंधबोधक शब्द है। एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि संबंधबोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। जैसे यदि मैं वाक्य लिखता हूं, आप सामने जाओ। आप सामने जाओ। इस वाक्य में जो क्रिया है वह है जाओ शब्द, और जाओ शब्द की विशेषता बतलाने वाला शब्द है सामने, क्योंकि यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो हमने जाओ शब्द से क्वेश्चन किया कहाँ शब्द से, कहाँ जाओ, तो आंसर मिला हमें सामने। तो सामने शब्द यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और यदि मैं वाक्य लिखूं, विद्यालय के सामने उद्यान है। विद्यालय के सामने उद्यान है। तो यहाँ पर जो शब्द है के सामने, यह संबंधबोधक शब्द है, क्योंकि यह शब्द विद्यालय और उद्यान जो कि दोनों संज्ञा शब्द हैं, इन दोनों के बीच में संबंध बतलाने का कार्य कर रहा है। इसलिए के सामने यहाँ पर संबंधबोधक शब्द हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जो शब्द वाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है वह शब्द क्रिया विशेषण होता है, और जो शब्द वाक्य में आने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बीच में संबंध बतलाने का कार्य करते हैं उन शब्दों को हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने जाना संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं, संबंध बोधक शब्द के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से शब्द संबंध बोधक के वाचक होते हैं, संबंध बोधक शब्दों की क्या पहचान होती है, और संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है। इन सभी जानकारियों को आज हमने प्राप्त किया। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपके लिए लाभप्रद रही होगी, उपयोगी रही होगी। ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।